अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें हमने कार्बन को डिफाइन किया था और उसमें हमने देखा था कि कार्बन जो है ये हमेशा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बन जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, या जो हमारी बाकी जगहों पे इसकी इसका सोर्स जो है वो क्या होता है, इसका सोर्स कहाँ से कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, या कार्बन जो है ये कहाँ से आता है, वो चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। और हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है ये सेकंड पीरियड में आता है और उसमें हमने देखा था कि ये कौन से ग्रुप में आता है, इसकी कार्बन फैमिली हम बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट होता है वहाँ पे उस ग्रुप में। तो वो चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है इट ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, और उन कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। या अगर हम डिफाइन करेंगे कोवलेंट बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब बिटवीन द एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं उस टाइम जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हमने उसमें पढ़ा था आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड, ये चीजें हमने उसमें डिस्कस की है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म जो है उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहली टर्म जो है कार्बन, जो है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर मीन्स number of protons present in an atom। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इस एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर इज denoted by कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम समटाइम्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर भी। एटॉमिक नंबर is also known as electron number। फाइन। क्यों बोलते हैं हम इसको इलेक्ट्रॉन नंबर? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली अगर हम देखेंगे कि ये कार्बन एटम जो है ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेट चार्ज जो होता है एटम पे वो कुछ नहीं होता है, नेट चार्ज जो है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन की, तो इसके पहली शेल यानी के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहली शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है और दूसरी शेल जो है ये हाफ फिल्ड है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन है इसको लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबल बनने के लिए कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स न तो ये गेन कर सकता है न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एटम जो है फिर से अनस्टेबल हो जाता है। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि
नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे। और दूसरा मसला ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और उनको न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना, लॉस करवाना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन एटम। तो अब कार्बन क्या करता है, कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट है उनको शेयर करता है दूसरे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड्स बनाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है दैट्स 4। तो इसलिए हम कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रा मींस 4, वैलेंट मींस वैलेंसी। सो कार्बन जो है इट हैज 4 वैलेंसीज। फाइन। और उसके बाद ये कार्बन में जो ये 4 वैलेंसीज है, दीज आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन। these valencies of carbon are not directed towards the plane, ये 4 वैलेंसी जो कार्बन में होते हैं ये प्लेन की तरफ डायरेक्टेड नहीं होते हैं। फिर कैसी होती है, हमारे यहाँ 2 साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने इन वैलेंसीज के बारे में बता दिया। एक साइंटिस्ट डच साइंटिस्ट जिसका नाम था जे वेंट हॉफ एंड दूसरा जो है वो रशियन साइंटिस्ट था, रशियन साइंटिस्ट जिसका नाम था सीली बेल इन 1874। इन 2 साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली, एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे वेंट हॉफ और दूसरा रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था सीली बेल। इन्होंने 1874 में कहा कि कार्बन के पास ये जो 4 वैलेंसीज है, इन 4 वैलेंसीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये 4 वैलेंसी जो है दीज आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये 4 वैलेंसीज इस तरह होती है, इसमें कार्बन में ये 4 वैलेंसीज इस तरह से होती है, यानी these are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron। एक वैलेंसी जो है वो इधर की तरफ होती है, एक वैलेंसी यहाँ की तरफ, एक वैलेंसी यहाँ की तरफ और एक वैलेंसी यहाँ की तरफ होती है। तो ये 4 वैलेंसीज कार्बन में होते हैं, these are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron। तो ये इन 2 साइंटिस्टों ने कहा कि ये 4 वैलेंसी जो है ये डायरेक्टेड होते हैं towards the 4 corners of a regular tetrahedron। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है it forms a tetrahedral structure। कार्बन forms a tetrahedral structure, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इसको हम ज्योमेट्री में कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड भी, ट्रायंगुलर पिरामिड। यानी अगर आपको यहां से हम दिखाएंगे कि अगर एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ से यहाँ डालेंगे और यहाँ से यहाँ डालेंगे, उधर इधर से यहाँ तक, तो यहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, ट्रायंगुलर यहाँ पे फेस बनता है इसका। तो ये जो रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है इसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा और एक नीचे साइड होगा। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल में 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर हम इन वैलेंसीज की बात करेंगे, किसी भी 2 वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इस वैलेंसी और इस वैलेंसी के बीच जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। और इसी तरह इस वैलेंसी और इस वैलेंसी के बीच जो एंगल बनता है इसको टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। इसी तरह इस वैलेंसी और इस वैलेंसी के बीच जो एंगल बनता है उसको हम टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। किसी भी 2 वैलेंसीज के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। और ये टेट्राहेड्रल एंगल जो है इसका वैल्यू होता है
109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अब हम कहेंगे कि कार्बन में जो 4 वैलेंसीज है, उन वैलेंसीज के बीच जो टेट्राहेड्रल एंगल बनता है उसका वैल्यू जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। फाइन। तो अब हम जो बात करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो व्हाट्स नाउ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मेड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनता है बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 3 टाइप्स होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट्स ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स। फाइन। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड सिंपली वो बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। दूसरा जो है उसको कहते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। फाइन। ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आपको बताएंगे। When each atom contributes 1 electron, then the bond formed between them is called as single bond. For example, अगर हमारे पास A जो है ये एक एटम है और B जो है ये दूसरा एटम है, जब A एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, B जो है ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, यानी when each atom contributes only 1 electron, then the bond formed between them जो है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, and single bond is represented by a single line. Fine? समझा? तो what single bond? Single bond is when each atom contributes 1 electron, then the bond formed between the atoms is known as single bond, and single bond is denoted by a single line. इसी तरह से डबल बॉन्ड, when each atom contributes 2 electrons, then the bond formed between them is called a double bond. For example, इसी तरह से C मेरे पास एक एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, D भी एक एटम है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। हमने इन 2 एटम्स को मिलाया है, तो इनके जब दोनों जो है दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड जो है उसको हम 2 पैरेलल लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो डबल बॉन्ड को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि when each atom contributes 2 electrons, then the bond formed between them is called a double bond. इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड, when each atom contributes 3 electrons, then the bond formed between them is called as triple bond. मान लीजिए F एक एटम है मेरे पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरह G एक और एटम है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? F और G के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो when is triple bond formed? When each atom contributes 3 electrons, then the bond formed between them is called as triple bond. अब हम देखेंगे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो है कैसे बनता है। मैं कुछ एग्जांपल्स 1-2 देता हूँ, उसके बाद आप घर में जो है वो चेक करेंगे। आपके रेफरेंस पे भी है और आपके जो टेक्स्ट है उस पे भी एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बाकी एग्जांपल्स आप घर में देखेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2। ये H2 कैसे बनता है ना? तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो K शेल, एक ही शेल है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? तो पहली शेल में अकॉर्डिंग टू टोएन्स के रूल 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल बनने के लिए, ताकि इसकी डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। तो डुप्लेट का मतलब है वो वाली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली शेल की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन ये है,
इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है जो हमने डॉट से दिखाया। तो जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं, ये इसका H है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा H है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो हमने डॉट से दिखाया। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन H2 जो है वो बनता है। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हर कोई एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा जो हम इसे दिखाते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में आता है। फिर इसी तरह से आखिरी एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप बाकी सारे एग्जाम्पल्स खुद करेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, अमोनिया AMMONIA। ये अमोनिया जो है ये कैसे बनता है, तो इसमें भी जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बोला कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे अमोनिया, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो एल शेल में जाएंगे। तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू 12 के रूल दूसरी शेल या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5 ही है, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जो 3 हाइड्रोजन एटम्स इसको दे देते हैं। अब देखिए हम खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स जो आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। ये आपका नाइट्रोजन है, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह प्लस हम डालेंगे इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। फाइन, तो जो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, वो ये नाइट्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और 5, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आएगा, इसका क्रॉस से हमने इलेक्ट्रॉन दिखाया, इधर से भी क्रॉस से, इधर से भी क्रॉस से। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे इनके बीच। जो यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा वो होगा N, और इसके ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, ना होगा हाइड्रोजन, ना होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। फाइन, तो यहाँ पे हम 2 चीजें देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, lone pair of electrons। तो lone pair of electrons are those electrons which do not take part in chemical bonding। जो chemical bonding में electrons हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, shared electrons कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो होप आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी जगह से आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू।